हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पे? हाइपरबोला पे। और हाइपरबोला जो कॉनिक सेक्शन का एक तरह से कही कि अंतिम पार्ट है आपका। कॉनिक सेक्शन में तो सारा इंपॉर्टेंट जो भी टर्मोलॉजी था, जो भी पॉइंट्स थे, जो भी चैप्टर थे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही लिए हैं, सर्किल से स्टार्ट हुआ, पैराबोला पढ़ा आपने, इलिप्स पढ़ा आपने, अब हाइपरबोला पे हम लोग पहुंच गए हैं। उस पर क्वेश्चन भी डिस्कशन भी पीछे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और हाइपरबोला जो पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी जस्ट लाइक समझिए कि जैसे इलिप्स आपने पढ़ा है उसी तरह हाइपरबोला भी पढ़ लेना है। बस जो डेफिनेशन वहां था, वहां पे क्या था, एक्सेंट्रिसिटी का मामला जो था, जब ई इक्वल टू 1 था एक्सेंट्रिसिटी तो उसका पैराबोला हो जाता था, और जब लेस देन 1 होता था मतलब पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब को क्या हो जाता था, हमारा इलिप्स हो जाता था। और जब एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाइपरबोला, और ये हाइपरबोला जो आपने पढ़ा है इलिप्स में, ठीक उसी तरह ये पढ़ते चले जाएंगे तो समझ में आता चला जाएगा। हाइपरबोला, हाइपरबोला है क्या? तो हाइपरबोला है ये कि अगर कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में घूम रहा है, समझे, उसका लोकस जो है मतलब घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से ई टाइम्स ऑफ टू द फिक्स्ड लाइन से क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। उसको एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है। ई टाइम्स का मतलब हुआ कि ई जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसी को हाइपरबोला बोलते हैं। एक दूसरी बात यह है कि ये हाइपरबोला का मामला है कि अगर पूरे पॉइंट का कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब वह पॉइंट का कलेक्शन कीजिए जिधर से वो पॉइंट घूम रहा है, उस पॉइंट का, और उसका जो डिफरेंस होगा फिक्स पॉइंट से, उसका क्या होना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। वो भी कांस्टेंट कितना होना चाहिए? तो कांस्टेंट जो होगा लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस जो बोलते थे उसको ट्रांसवर्स एक्सिस यहां बोलेंगे, और माइनर एक्सिस को यहां कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे। कहां? हाइपरबोला की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि हाइपरबोला जो है आपका, ये हाइपरबोला है क्या? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane whose difference between two fixed points always constant is called hyperbola। मतलब क्या हो गया, यहां पर सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स, किस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं? जो प्लेन में इस तरह से घूम रहा है कि जिसका हुज डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टू फिक्स पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हमारी बात यह है कि जैसे सपोज कर लिया जाए कि ये हमारा ये है, देख रहे हैं, यही पॉइंट है, यहां पे हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट जो दिख रहा है ये मूव कर रहा है इस तरह से। लोकस का मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर हटा दिया जाए तो मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए पॉइंट का घूम रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है कि ये घूम रहा है, ठीक है, यही लोकस है इस तरह से। और यहां पर देखिए मैं इधर ही सेम सिमेट्रिक, ये मतलब ये कलेक्शन, ये दिख रहे हैं, ये मेरा पॉइंट लोकस है, यही पॉइंट का लोकस। और यहां पे देखेंगे आप कि इसका जो है एक फोकस यहां है, एक फोकस यहां है। जब फोकस यहां पर है एस और यहां पे है एस डैश, मतलब इसको फिक्स पॉइंट बोलेंगे, टू फिक्स पॉइंट होता था, इसको फोकस बोलते हैं, फोकस। ये भी तो फोकस ही हुआ, फिक्स पॉइंट जो हो गया, ठीक है। और ये जो प्लेन में कोई पॉइंट है, जैसे सपोज कीजिए यही पी की बात मैं कर रहा हूं, तो इस पॉइंट से यहां तक का फार, और डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, कभी भी डिफरेंस जो होगा फारदेस्ट पॉइंट जो होगा, जो सबसे दूर का पॉइंट होगा, उसके नजदीक के पॉइंट से जो
डिफरेंस करेंगे, लेंथ का बात करेंगे, उसकी बात करते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो, हुज डिफरेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो यहां पे देखिए, मैं इस लाइन को अगर ज्वाइन कर देता हूं कि ये लाइन को ज्वाइन करने के बाद देख रहे हैं टू फिक्स पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए एक पॉइंट यहां से गुजरा और दूसरा यहां से गुजरा, ठीक है, इसी पे होगा। और यहां पर देख लिया जाए, ये जो है ये पॉइंट इसको कट करेगा। तो डिफरेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? दैट इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज कि जैसे पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस से, यही कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये दोनों चाहे कोई पॉइंट ले लिया जाए, इसका मतलब है कि जब मैं यहां की बात करूं, अगर यहां P है, ये P1 की बात करूं, तो P1 की बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक, ये वर्टेक्स दिख रहा है, इसी को हम लोग 2a मानते हैं। ओके, तो जो पैराबोला है, हाइपरबोला है, पैराबोला कह रहा हूं, ये पैराबोला की तरह है, एक पैराबोला इधर है, एक पैराबोला इधर टाइप से, तो इसको हाइपरबोला कहा जाता है। तो अगर यहां पे, या ऐसे कहिए P1s डैश माइनस P1s इक्वल टू कितना? 2a। ओके, ये एक तो डेफिनेशन ये हो गया। और हम लोग जो ये फोकस देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक की बात किया जाए और इसके बीच में मीड पॉइंट जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर हम लोग मान लेते हैं, कुछ मान लिया जाए, तो जैसे मान लिया जाए यहां से यहां तक c, यहां से यहां तक c, तो वहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 2c। ओके, यहां पे अब समझिए, यहां पर मेरा यहां पे एक पॉइंट और टर्मोलॉजी हम लोग ऐड करते हैं यहां पर, कि यहां पर जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट है हमारा, तो मिड पॉइंट्स बिटवीन, मिड पॉइंट जो होगा एक ही होगा, मिड पॉइंट बिटवीन एस एंड एस डैश इज क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा? वो सेंटर, सेंटर ऑफ किसका? हाइपरबोला का। ओके, यहां पे अब यहां पर जब मिड पॉइंट हो गया, और एक बात जानी कि दो लाइन जहां से पास करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। और जो परपेंडिकुलरली जिस पे सेंटर से गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट। चलिए यहां पर, तो ये मिड पॉइंट है, इसी को सेंटर बोला जाएगा। एक लाइन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वह लाइन जो पास करता हो दोनों फिक्स पॉइंट से, वैसे लाइन को भी ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब कि ए लाइन पासिंग थ्रू द फोसी इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो हाइपरबोला का मतलब है कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए यहां पे हमारा हो गया। अगर यहां की भी बात किया जाए, अगर मान लिया जाए कि आप इधर से बात कर लिया जाए कि इधर अगर इस पॉइंट की बात किया जाए, ये क्या है? P2, तो ये इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? फिर यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? इसका ये मतलब हो जाएगा, जो यहां पे समझे थे और ये जो समझ रहे हैं, उसी तरह यहां की बात अगर किया जाए तो क्या बोला जाए डेफिनेशन कि P2s माइनस P2s डैश इक्वल टू कितना? 2a। ये कांस्टेंट, ये समझ में आया? तो इधर है, उसका मतलब है कि हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा, ऐसा कांस्टेंट होगा ऑलवेज। तो ऐसे यही पॉइंट का कलेक्शन है द सेट ऑफ, ये जो दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट तो बहुत सारा होगा ना। इसका मतलब है कि जब ये पॉइंट देख रहे हैं एकदम पॉइंट से मिलके यहां पर जो हमारा बना है, तो ये हाइपरबोला बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हाइपरबोला। ठीक है, मैं बात करता हूं अब उसके बाद यहां पे इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला अब क्या होगा? अब इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होगा हमारे पास, तो यही हो गया कि सपोज कर लिया जाए कि इसका सेंटर क्या मान लिया जाए, कि अगर लेट सेंटर को क्या मानू हम लोग? C से डिनोट करते हैं इसको 0 0। ठीक है, अगर लेट यहां पर सेंटर 0 0 किया, और ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलेंगे? मैं इसमें मैं ये बोल दूं क्या कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोला जाएगा? ए लाइन
पासिंग थ्रू कहां से, फोसी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेजर एक्सिस। ठीक है, अब जो लाइन, एक लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द, पासिंग थ्रू कहां से, सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू द किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस। बात समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं y, यहां पर देखिए x, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर, ये फोकस x डैश। ओके, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस। अब परपेंडिकुलर है यहां पे, किस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। चलिए, जब ये समझ में आ गई बात, तो हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ आप लोग मान लेंगे, हम लोग मान लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना बोले, यहां पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना बोल दूं हम लोग, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, मैं बोलूं कि 2a, और लेंथ ऑफ किसका, कंजुगेट एक्सिस, उसको कितना मान ले, 2b। चलेगा क्या? नहीं, चलिए, नहीं माने इसको अभी, चलिए उसका मान सकते हैं, नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या है कि फोकस, अगर ये 2a है, डिस्टेंस बिटवीन द फोसी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमेशा यही होगा, डिस्टेंस बिटवीन, सपोज कर लेते हैं अभी, फोसी कितना, ट्वाइस सी। तो मेरे पास यहां पर देख लिया जाए कि यहां देख लिया जाए, सेंटर वाई सी, यहां पे वाई डैश, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स। बात समझते रहे, यहां पर ये हमारा क्या है, एक्स डैश। अब जो ये यहां से यहां तक का मैं लेंथ लेता हूं, ये क्या हो गया हमारा, देख लीजिए, ये हमारा क्या लिख दे, ट्रांसवर्स एक्सिस। कितना डिस्टेंस लिख दूं यहां से यहां तक, इसका बोल दूं ए, और इसका बोलता हूं ए डैश। ठीक है, कुछ टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, यहां पर बोला मैं, मामला ये है कि 50% से ज्यादा तो क्वेश्चन के टर्म रिलेटेड, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, कि कहां कहां से क्या, किसको फोकस बोलते हैं, किसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, किसको ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सब टर्मिनोलॉजी जानने में, और उसका इक्वेशन, उसका वैल्यू जानेंगे। समझिए कि वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, वही समझ के ही आप बना सकते हैं आसानी से। तो बात यहां पर समझ आ जाए, यहां पर ये जो हमारा लेंथ है, कौन, ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहे थे, तो ये मैं बोलूं क्या, ए डैश को ही तो बोले हम लोग, कितना, ट्वाइस है। ठीक है, यहां पे फोसी का मतलब क्या हो गया, कि जब यहां से हाइपरबोला, बात समझिए, यहां पे ये हाइपरबोला है, अब यहां पर देख लिया जाए, ये भी हाइपरबोला का पार्ट इधर देखा जाए, और यहां पे क्या है, ये फोकस है, ये एस है। ओके, और यहां पे भी क्या है हमारा, एस डैश है। जब दोनों का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि एस और एस डैश बराबर कितना, ट्वाइस सी। टर्म समझते जाइए, यहां पर ट्वाइस सी, तो सी है तो इसका मतलब सेंटर तो जानते ही एक ओरिजिन है,
लेंथ है तो इधर से इधर कितना हो जाएगा, मैं इसको बोल दूं C0 और इसको क्या बोल दूं -C0। लेंथ की बात है तो यहां से यहां तक कितना C, यहां से यहां तक C, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, लेंथ की बात है एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव। जब सेंटर इसका है तो ये जो दिख रहा होगा आपको, ये जो P है, P लोकस जो है आपका क्या है, यहां पर P है, यहीं पे मानते हैं क्या एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोकस है आपका, देख रहे हैं यही लोकस है, ये लोकस डॉट डॉट डॉट। अरे लोकस का क्या मतलब हुआ कि जो घूमने वाला, बोलता है नहीं व्हाट्सएप पे बैठते बेटा लोकस भेज, लोकेशन भेजो अपना, क्या है कि किधर तुम घूम रहा है, तो सेम उसी टाइप से कि ये घूम किधर रहा है यह पॉइंट, और ये पॉइंट जो डॉटेड डॉटेड मैंने लिख रहा हूं कि यही पॉइंट P जो है ये जो घूम रहा था, इसी लोकस का हम लोग कलेक्शन कर लिए। तो ये पाथ जो दिख रहा है ये किसका है, हाइपरबोला का, और यहां से यहां तक को लेंथ है मिनिमम, यहां से यहां तक का लेंथ आपको चाहिए जिस पे हाइपरबोला टिका हो, ठीक है। तब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ठीक यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट, किसके लॉन्ग 2a डेस, मतलब यहां से यहां तक के बारे में बोले थे 2a, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाइपरबोला, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही था तुम्हारा कि पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू कितना ट्वाइस ए। तो पी एस डैश यहां पे कितना है, यहां पे देखो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, यहां पे इसका भी दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा x डिफरेंस प्लस सी का है स्क्वायर, y -0 का है स्क्वायर, माइनस पी एस की बात कर दो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो ट्वाइस है, ठीक है। यहां पे ये समझ में आया। अब इसको मैं आगे थोड़ा करूं, कितना है हमारे पास, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं ट्वाइस से माइनस था तो प्लस कर देता हूं कि x माइनस सी का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इस चीज को उधर ले गए हैं, ठीक है। अब यहां पर रूट है, कभी भी इस तरह का सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते, मतलब मेरा स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बात समझिए पहले कि बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस सी का स्क्वायरिंग, रूट तो गायब हो जाएगा, इसका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़ते थे उसी तरह, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पर कितना x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व किया जाए तो इसको देखेंगे a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर a स्क्वायर 2cx प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब ये है यहां पर इसको सॉल्व किया जाए, देखिएगा कि दोनों इक्वल है यहां पे, तो इधर से इसको उधर ले जाएगा तो कट गया, सी स्क्वायर भी कट जाएगा आपको, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा आपको, ठीक है। अगर इसको उधर ले गए हैं तो कितना हो जाएगा, सॉल्व किया जाए 4cx माइनस माइनस प्लस इधर कितना बच जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब है कि cx और ये यहां कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो a हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन हम लोग क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, स्क्वायरिंग कीजिएगा, स्क्वायरिंग, ठीक है। सॉल्व कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिएगा, रूट गायब हो जाएगा, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा आप कर लीजिए इसको, ठीक है, तो आपके पास यही आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1। यही रिलेशन आया, इसको सॉल्व करेंगे तो वेयर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर c का मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए, तो सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पे हमारा कि सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी हाँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया यहां पे, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला टर्म इसके जस्ट नीचे आया। सी स्क्वायर जो बोल रहे थे वो बराबर हम लोग इसी को मान लेते हैं वेयर कितना बी स्क्वायर, तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, यही हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, हाइपरबोला। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। और वेयर यहां पर देख लीजिए, सी की बात अगर कर दिया जाए, वेयर ए जो हो गया 2a जो हो गया, लेंथ ऑफ क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो ट्वाइस भी हो जाएगा लेंथ ऑफ, इसी को बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है, कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस जो होगा वो स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ द लेंथ परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब कितना होगा यहां से यहां तक, सपोज कर लिया जाए कि यहां से यहां तक जो होगा, यहां पे कुछ होगा, जैसे सपोज कर लिया बी और बी डैश, ठीक है, तो मैं इसको बोल दूं कि यही हमारा ट्रांसवर्स है, वो होगा कितना। तो कभी भी जो रिलेशन है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट कितना ले लूंगा 0b, इसका कितना हो जाएगा 0 माइनस b हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इस पे, जो वैल्यू हो जाएगा इससे निकल सकता है, ठीक है। तो मेरा यहां पर तो लेंथ समझ में आ गया, एक रिलेशन जो ये दिया हुआ है ये भी रिलेशन समझ में आ गया। तो अगर मान लिया कभी जरूरत पड़ा सी स्क्वायर बराबर, तो इसका मतलब है कि ये आ गया, ये समझ में आ रही होगी बात, ओके। तो हमारे पास यहां पे ये एक रिलेशन आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ गया, ठीक है। जब ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होगा। चलिए, यहां पे ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा टोटल बना है यहां पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे और भी है कि ये जो दिख रहा होगा कि इसको, ये जो इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन कैसा है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। यहां पे जो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला है कौन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस है, इलिप्स में प्लस था आपका, ठीक है। तो यहां पे जो देख रहे हैं ये जो है सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई टर्म्स, यहां पर डिग्री टर्म्स आर क्या है हमारा, इवन। इवन जब होगा एक्स पे भी इवन होगा, वाई पे भी इवन होगा। इसका मतलब है कि वो जो हमारा जो कर्व होगा हाइपरबोला का, उस सिमेट्रिक होगा किसके, अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, बोथ एक्सिस जो होगा उसके अलोंग सिमेट्रिक होगा। मतलब मैंने ये बोला ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसके ऊपर पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला कर्व जो दिख रहा है, ये ठीक इसके सिमेट्रिक होगा, ओके, इसके सिमेट्रिक होगा। मतलब जो पार्ट इधर है, इसका मतलब इसका इमेज दिया जाए तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, या इसके अलोंग अगर देखा जाए तो इसका इमेज देखेंगे तो इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ओके।
यही सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसवर्स, ये कंजुगेट के सिमेट्रिक, इसके ऊपर देखिए जितना पार्ट है वही सिमेट्रिक नीचे है, और इसके इधर देखिएगा वही चीज इधर है। ठीक है, चलिए, तो मेरी बात यही है कि हमने जो बोला है कि जब भी यहां पर इवन होगा एक्स और वाई का डिग्री इवन हो गया दोनों, तब तो इसका मतलब हो गया कि द कर्व जो होगा, द कर्व आर सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस, एक्सिस कौन? बोथ एक्सिस का मतलब हुआ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, मतलब समझ में आ गई बात, ये टर्मोलॉजी समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। चलिए, जब हम लोग ये सीख रहे हैं, और इसमें क्या है कि जब सिमेट्रिक होगा ही यहां पे तो कंजुगेट, तब ये हमारा हो गया क्या चीज? सिमेट्रिक कर्व के बारे में। अब इसमें और भी टर्म है, इंपोर्टेंट टर्म्स है हमारे पास, उस इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसका? हाइपरबोला का। तो ये हाइपरबोला है, तो यहां पे जो हाइपरबोला थे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इंपोर्टेंट टर्म्स एंड लाइन, ये टर्मोलॉजी, इसमें जो टर्म है उस टेक्नोलॉजी से, क्या टेक्नोलॉजी है इसका अंदर, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके बारे में, किसका? हाइपरबोला का, जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं यहां पे कि ये हमारे पास चलिए यहां पर देखिए, इसको बोलेंगे सेंटर, यहां पे इससे, तो ये मेरा हो गया और ये हो गया सिमेट्रिक, दिख रहा है? नहीं, हाँ सिमेट्रिक दिख रहा है। चलिए, यहां पर दिख रहा है हमारा कि ये कर्व है हाइपरबोला का। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? वर्टिक्स। इसमें दो वर्टिक्स हो गया, और यहां पे जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? फोसी, मतलब फोकस का प्लूरल फोसी हो गया, दो है इसलिए फोसी यहां पर। अब देखिए यहां पे ये बात है, अब यहां पर जो लाइन हमारा पास कर रहा है, एक बात, पहली बात ये बोल रहे हैं कि एक लाइन जो पास किया, लाइन पासेस थ्रू किसे? थ्रू फोसी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये तो मैं बताया अभी, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, अब यहां पर मीड पॉइंट, अब ये दोनों फोकस से पास करना चाहिए। ठीक है, लाइन हमेशा फोकस से ही पास करेगा, ये इसका मतलब है कि ये हमको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। टर्म समझते जाइए, पहले मैं टर्म समझा रहा हूं। और ये सी जो है सेंटर, मैं दूसरी बात बोलता हूं, सी जो होगा सेंटर जो होगा, किसका सेंटर? किसका? तो हाइपरबोला का। और ये सेंटर जो होगा उसको किसको बोलेंगे? तो ये बोलते हैं हम लोग किसको? मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका? पॉइंट ऑफ एस एंड एस डैश का। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया? फोकस। उसके बाद देखिए यहां पे मैं तीसरी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि ये कर्व है, और ट्रांसवर्स एक्सिस से जहां जहां पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कर्व इंटरसेक्ट्स एट एन ए डैश ऑफ किसका है? ट्रांसवर्स एक्सिस, आर नोन एज, किसको बोलते हैं? आर नोन एज वर्टिक्स। समझ में आई बात? तो मतलब ये कर्व कहां पे मिला, इसको बोलेंगे वर्टिक्स। ये क्या है हमारा?
वर्टेक्स कितना, 2 गो हो गया, एक यहां है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर वर्टेक्स देख लिए हैं, तो इसको तो फोकस बोल दिया गया, इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को तो बोल ही दिए हम लोग, क्या चीज, चलिए यहां बात समझ में आई। इसको क्या बोलेंगे यहां से यहां तक, ये देख रहा है आपको, ये जो हमेशा होगा परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। जब मिड पॉइंट से पास करेगा, इसी को सेंटर हम लोग बोल दिए, ठीक है। यहां पे चलिए, यहां पे मैं इस बात से समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए, और यहां से थोड़ा आगे चलते हैं और इस पे फटाफट थोड़ा डायग्राम और फिर से दोबारा हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए, तो सेंटर, वर्टेक्स, और यहां पे चलिए, यहां पे इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा था एस, ये हमारा किसको बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेट एक्सिस। इसको क्या है, फोकस, ये क्या हमारा वर्टेक्स। चलिए यहां पर अगर वह लाइन, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि एक लाइन अगर पास करता है, लाइन पास करता है, मतलब एक तरह से समझिए कि ए कोई कॉर्ड है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, जो पढ़ते आए अभी तक। तब मैं यहां पे देखो कि इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, यहां पर देखो था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड। जैसे पी क्यू, अगर यहां पे फोकल कॉर्ड, इसी को बोलते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे, ए लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, लाइन नहीं, क्या है, ए कॉर्ड, कॉर्ड की बात करें, कॉर्ड है ये हमारा, लाइन नहीं। उसके बाद लाइन होगा तब तो सेकंड हो जाएगा वो, अगर ये लाइन क्रॉस कर जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे, एनी कॉर्ड, एनी कॉर्ड पासेस थ्रू, कहां से, पासेस थ्रू फोकस, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल कॉर्ड। अगर फोकल कॉर्ड हो गया, और डबल ऑर्डिनेट अब किसको बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है कि वह कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो होगा परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां देखिए, यहां पर ये तो एक्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस, और यहां से देखिए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, आर एंड आर डैश, इसको बोलते हैं आर एंड आर डैश। एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, जितना चाहे उतना हो जाएगा डबल ऑर्डिनेट। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलेंगे, स्पेशली ए डबल ऑर्डिनेट, मतलब अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस। मतलब डबल ऑर्डिनेट है क्या, तो ये परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस पर, और कर्व के एक एंड पे मिलेगा और दूसरे एंड पे मिलेगा, मतलब डबल ऑर्डिनेट है हमारा कौन, तो आर आर डैश दिख रहा होगा। लेकिन यही परपेंडिकुलर लाइन कहां से गुजर रहा है हमारा, फोकस से डबल ऑर्डिनेट गुजरेगा, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम, जो अभी तक पढ़ते आए हैं। चलिए, मेरा जो टर्मोलॉजी है उसको सीखते जाइए, मतलब इसका मेरा क्या मतलब, ये हाइपरबोला का। तो यहां पे देखिए, तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इसको बोल देते हैं लेटस रेक्टम, एल एल डैश को क्या बोले हम लोग, क्या है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का यही मतलब हुआ कि डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू द फोकस। यहां भी है लेटस रेक्टम, तो एक इधर भी हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा L1 और L1 डैश, लेटस रेक्टम, ठीक है ना। अच्छा, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड
बाइसेक्ट बाय द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। मतलब क्या हो गया, अभी समझिए एक बात, कि कोई कॉर्ड है यहां से पास कर रहा है, यहां से यहां देखो सेंटर से पास किया, तो इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां से यहां तक के ये जो कॉर्ड कह रहे हैं, ये जो देख रहे हैं लाइन, ए लाइन, मतलब एट एनी पॉइंट किसी से भी ये बाइसेक्ट करेगा, किसके थ्रू, सेंटर के थ्रू। ये इतना होगा इसका, इसका मतलब इसका नाम क्या दे दूं, इसका नाम कुछ दे दीजिए, ये टी एंड टी डैश, इसको डायमीटर बोलेंगे। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर बाइसेक्टेड बाय द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। दैट मींस यहां पे हम लोग ये बात बोल दें कि टी और टी डैश, ये इसका मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा बहुत सारा जो भी होगा सब टोटल, एक तो इसका नाम दिए हैं, और भी दे सकते थे, यहां से ऐसे गुजारेंगे तो यहां, इसका मतलब है कि टी पॉइंट यहां से देख रहे हैं, यहां से ऐसे 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 गुजारेंगे तो जो भी पॉइंट हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा, लेकिन दिखाने के लिए मैंने इतना लिख दिए हैं यहां पे। ये सब का सब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब उसके बाद देखिए, और यही चीज हाइपर यहां पे ठीक यहां से यहां तक की बात अगर करते हैं तो यहां पे ठीक इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दोनों डायरेक्ट्रिसेस, इसका ये मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये देखिए और ये समझिए, इसका नाम है डायरेक्ट्रिसेस। ओके, दोनों, एक और यहां पे यहां पर। डायरेक्ट्रिसेस क्या होता है, जानते हैं कि ये जो लोकस होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, या इससे इस पॉइंट को, जो भी ये कर्व आप दिख रहा होता है, ये तो पी पॉइंट लोकस है, तो यहां से इस तरह से जो यहां से यहां तक का लेंथ, और ई टाइम्स ऑफ यहां से डायरेक्ट्रिक्स तक का लेंथ हमारा होता है। ठीक है, ई टाइम्स मतलब ई कितना होगा, ई टाइम्स का मतलब ई गुना लेंथ। मतलब मेरी बात समझिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये भी एक आपका डिफिनीशन है कि ये लोकस है, इस पे कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं ये, तो ये फोकस हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ठीक यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिख रहा होगा, मैं इसका नाम ले लूं पीएम, तो ये हमारा क्या ले लूं, इसको क्या बोल दूं, पी है। इसका मतलब ये भी डेफिनेशन है आपका, कि जो कोनिक का डेफिनेशन था, क्या डेफिनेशन था, कि ये हमेशा पी एस बाई पी, मतलब फिक्स पॉइंट से रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट्स डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन, ये जो लाइन होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड लाइन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस। ओके, तो यहां पे कितना हो गया, ई टाइम्स, ये हमारा क्या हो गया, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी हो गया। ठीक है, तो यहां पर से टोटल समझ में आ गया टर्मोलॉजी। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स ही है हमारा। अब यहां पर देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको देख लिए हैं, सब टर्मोलॉजी को देख लिए हैं। तो अब यहां पर देखिए कि मेरा जो इक्वेशन था है, मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, प्लस बोल रहे हैं माइनस, हाइपरबोला का माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आया था। ओके, यही आया था। ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि मैं अगर बात करूं किस पॉइंट का, सारे पॉइंट का बात करते चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा इस टर्मों में एक्सेंट्रिसिटी जो आएगा, इससे रिलेटेड जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिलेगा, फोकल डिस्टेंस क्या मिलेगा, एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी पहला देखते हैं कि मैं टर्म समझ में आ गया। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, जिसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, ई से। ठीक है, अच्छा ई है क्या, तो ई का मतलब ये है एक्सेंट्रिसिटी ई, तो ई का यही मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट
कहां से? फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर टू द रेशियो कितना? बाय द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब फोकस, और डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? सेंटर टू वर्टेक्स। ठीक है, तो यहां पे यही हो गया। इसका ये मतलब है कि इसको मैं क्या बोलूं? जस्ट यहां पे हमारा क्या था? सेंटर यहां है, और ये क्या हमारा एस है, इसका मतलब सी कॉमा 0, और ये क्या हमारा वर्टेक्स का था? ए 0। तो यहां से सेंटर से जो यहां का डिस्टेंस है, इसका मतलब है सी, और यहां से यहां तक डिस्टेंस ये है। इसका मतलब मैं क्या बोलूं? सी एस की बात किया, यहां से क्या बोलो? सी ए की बात की। इसका सी हो गया, इसका क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो ई का तो यही मामला हो गया कि हमारा यही हुआ इतना। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो क्या हो गया? ई इक्वल टू सी बाई ए। अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर की जगह पर कितना था पहले? अभी मैंने बताया है कितना? ई स्क्वायर इक्वल टू कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर जो हो जाएगा कितना? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन हुआ। एक्सेंट्रिसिटी ई बराबर क्या निकलेगा? अंडर रूट प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हो गया एक्सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला। ई हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ये देख लिया जाए। ये ई का वैल्यू 1 है, अगर ये 0 भी हो जाता तो 1 आ जाता, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? 1 से ग्रेटर। तो वो हमारा हाइपरबोला बनेगा। यहां पे एक्सेंट्रिसिटी समझ में आई बात? हाँ, आ गया। चलिए, अगर यहीं पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ये जो दिख रहा है उस रिलेशन में अगर बी स्क्वायर की जगह पर यहां पर बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखो तो यहां पर बी स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर माइनस 1। एक रिलेशन और देखिए यहीं पे मैं बोल रहा हूं इसी से कि ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरा टर्म समझिए, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1। ये रिलेशन आ गया किसके? ई ए बी के बीच में यहां पर आ गया। इस रिलेशन से ई हमेशा ग्रेटर होगा। ओके, तो यहां पे एक रिलेशन ये आ गया। तो अगर मान ली बी स्क्वायर की जगह पर मैं इसको बैठा दूं, तब इक्वेशन अब क्या आ जाएगा हमारा? इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ किसका? हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ किसका? एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा हमारा? इज क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? क्या बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये भी हो, ये भी हो गया एक्सेंट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में। ये समझ में आई बात? चलिए, तो ये टर्म हमको समझ में आ गया, इसका सब कुछ कॉन्सेप्ट जब इसका समझ में आ गया तो और टर्म समझ लिए। यहां पे हमारे पास क्या बचता है अब उसके बाद? डायरेक्ट्रिक्स। तो चलिए, दूसरा टर्म हमारे पास कौन सा आ गया? दूसरा टर्म है क्या? डायरेक्ट्रिसेस। चलिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक फिक्स्ड लाइन है, तो उसका इक्वेशन डायरेक्टली डाल देते हैं हम लोग यहां पर। इसी से समझ लेते हैं, यहां पर यही इक्वेशन है। मैं यहीं पे जान लेता हूं दो बात। ए फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द किसे? परपेंडिकुलर टू द
ट्रांसवर्स एक्सिस दिख रहा है यहां पे। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना लिख दूंगा मैं, इसका x इक्वल टू कितना लिख दूं, a बाई ई, इसका कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए बाई। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस कितना हम लिख दूं, x इक्वल टू प्लस ए बाई या माइनस ए बाई। ये कहां पे होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये ऑलवेज क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर टू द किसे, टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड लाइन बोलते हैं। क्योंकि इसी लाइन पर रेशियो की बात करेंगे, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, तो फोकस से जो पॉइंट, जो लोकस है किसका लोकस, हाइपरबोला का, ये इस पॉइंट का, यहां से जो इस पे होगा डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो में पीएम, ये पी है, पीएस और पीएम हमारा कितना आएगा, जस्ट देखिए तो कितना हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स का मतलब हुआ, मतलब डेफिनेशन जो था, तो कितना होगा, फिक्स लाइन पे ई टाइम्स होगा पी एस बाई पी एम, या पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। मतलब नहीं समझे, मैं ये बोला कि P से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल टू E टाइम्स ऑफ E ग्रेटर देन होगा, तो यही हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। जब डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गया तो मैं लेटस रेक्टम की बात करूं। लेटस, तीसरा पॉइंट समझिए क्या है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम है क्या, कि जब भी कोई हाइपरबोला होगा, इसका ये सेंटर होगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फोकस होगा, तो ये फोकस हो गया, और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा किस पे, और जो पास करेगा कोई कॉर्ड किस पे, परपेंडिकुलर फोकस से पास किया, यहां से भी पास करता है, तो इसको क्या बोले, सिमेट्रिक। ये नहीं समझना कि ऊपर लेंथ ज्यादा है नीचे छोटा है, ये L1 है, L1 डैश है, इसको L1 बोले, L बोले, और इसको क्या बोलेंगे, L डैश बोलेंगे। तो यहां पर जो लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं, इसका तो कोऑर्डिनेट हम लोग जानते थे कितना, जो माने हम लोग, इसका आएगा AE0, AE0, समझ आई बात। तो AE0 कैसे हो गया, जिसको C बोलते थे, ठीक है, E टाइम्स हमारा यही हो गया था, AE0, इसका क्या बोल दो हम लोग, लेटस रेक्टम माइनस AE0, जिसको हम लोग C बोले थे। और ये वर्टेक्स का लेंथ जो है, ये A की बात बोल रहे हैं यहां से, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या बोले थे, A। ओके, हाँ, तो हम लोगों का देखा जाए कितना होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, L एंड L डैश। पहले लेंथ की बात अगर हम लोग कर देते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, सीन्स जब मैं पुट कर दिया जाए, क्योंकि इसका लेंथ यहां पे कितना पुट करें, AE, ठीक है। तो सीन्स जानते हैं कि आपका कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब x के जगह पर मैं रखूंगा AE, तो यहां का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, AE कॉमा कितना मिलेगा, ये निकाल दीजिए। और यहाँ का भी कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, AE, और सिमेट्रिक जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। ठीक इधर चले जाएंगे तो कितना, माइनस AE, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस AE कॉमा 0 मिल जाएगा, इसका 0 कह रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो मिल जाएगा, इसका भी वही निकलेगा, कितना होगा कोऑर्डिनेट, माइनस AE कॉमा जो कोऑर्डिनेट होगा इसका निकाल लेंगे। अगर इसमें डाल दिया जाए, कितना डाल दिया जाए, तो AE पुट कीजिएगा हमारा कितना, x इक्वल टू कितना, AE, तो यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर E स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे जब काटेंगे तो एक तो तरीका हो गया कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा उधर, बी स्क्वायर बाई वाई, ये हमारा ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना था, पी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ई स्क्वायर माइनस 1 को
कितना लिखेंगे? ई स्क्वायर माइनस 1 को कितना लिखेंगे? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे, या यहां से देखिए यहीं से जहां से लिखना हो वहां पर मैं यहीं से निकालता हूं। तो ई स्क्वायर बराबर हमेशा तो कितना लिख देंगे हमारा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे। और यहां से y बराबर अगर बात किया जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए होगा कि नहीं होगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इसका मतलब y की बात करेंगे तो एक ऊपर में कितना हो गया तुम्हारा? यहां पे कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई ए, नीचे में हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसके नीचे। और इसका जो हो जाएगा ठीक यही चीज होता है इधर, इसके ऊपर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए, नीचे जो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। बात समझ में आई? बात नीचे हो गया माइनस। तो ये 4 कोऑर्डिनेट है। लेटेस्ट रेक्टम की बात मैं कर दूं, ये तो कोऑर्डिनेट निकल गया एक्सट्रीमिटीज लेटेस्ट रेक्टम का, चारों कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां पे बात कर लूं लेटेस्ट रेक्टम का अगर कोऑर्डिनेट होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग? ये चारों। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ किसका? लेटेस्ट रेक्टम का। किसका? लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज जो अंत छोड़ है। कौन कौन है हमारा? लेटेस्ट रेक्टम एक्सट्रीमिटीज मतलब एक तो हो गया कौन? एल। एल का कोऑर्डिनेट कितना लिखा है? मैं डायरेक्ट एक्सट्रीमिटीज कितना लिख दूं? टोटल एल का कोऑर्डिनेट। तो मैं वहां पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4 कोऑर्डिनेट है। एक था हमारे पास कौन? चारों कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए कौन है? ए ई और बी स्क्वायर बाई ए, देखो यहां पे। उसके बाद कौन है? नीचे देख लो, ए ई माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे माइनस, एक प्लस है, माइनस कर दूं। उसका देखो यहां पे प्लस माइनस, 4 कोऑर्डिनेट हो गया। दैट इज यहां पे देखो, इसीलिए एल बराबर कितना लिखूंगा? ए ई बी स्क्वायर बाई ए। उसके बाद क्या? एल डैश को क्या लिखोगे? ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए। L1 को क्या लिखोगे? कितना? माइनस ए ई बी स्क्वायर बाई ए। L1 डैश को क्या लिखोगे? तो माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए। चारों लिख लिए। अब लेंथ की बात अगर करेंगे तो खुद देख लो, यहां से यहां तक के लेंथ का कितना है? लेंथ कितना है? बी स्क्वायर बाई ए। नीचे भी यहां जो है कितना? एब्सोल्यूट वैल्यू लेंथ की बात करेंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस नहीं मतलब प्लस बी स्क्वायर बाई। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो हो जाएगा कौन? एल एल डैश या L1 एन L1 डैश। और ठीक है, ये कितना हो गया? ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आपका निकल गया, और ये कोऑर्डिनेट भी निकल गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल गया, कोऑर्डिनेट भी निकल गया हमारा। अब देखिए इसमें और भी बात सब समझिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इतना है, इसमें और भी बात चलते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो मेरा कितना है? ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कह रहे हैं, ए यहां पे ट्वाइस बाई ए। बी स्क्वायर के जगह क्या डालोगे? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आया? हाइपरबोला का इक्वेशन यहां पर देख लीजिए। उसके बाद मैंने डाल दिया। क्यों डाला? सिंस बी स्क्वायर बराबर कितना था? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इससे इसको काट लीजिए। अब यहां पर देखिए ट्वाइस ए, यहां पर एक चीज और देखिए। अच्छा एक चीज और, चलिए यहां पर मैं देख लेता हूं यहां पे। अब यहां पे हमारा जो लेंथ हो गया, यहां पे क्या है? ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? देखिए ट्वाइस ए ई स्क्वायर माइनस ए। इसमें से ई कॉमन ले लिया जाए, ट्वाइस ई, तो ए ई माइनस ए बाई ई लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो ए ई तो फिक्स्ड है, तो ए ई का मतलब लेंथ कहां से कहां तक हो गया? यहां से देखिए, यहां से यहां तक, सेंटर से लेके यहां तक का लेंथ कितना था? ए ई, ओके, माइनस उसके बाद क्या है? ए बाई ई किसको बोले थे हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स को बोले थे। डायरेक्ट्रिक्स ए बाई, तो मतलब सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस था।
तो मतलब ये हो गया यहां पर कि ये जो हमारा हो गया लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ट्वाइस ए इनटू डिस्टेंस, यहां पर डिफरेंस या डिस्टेंस, डिस्टेंस ये ए बाई ई बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ये फोसी फोकस एंड इट्स डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। कौन सा डायरेक्ट्रिक्स? तो जान लीजिए यहां पर से मैं ट्वाइस ई, ए ई का मतलब हो गया कि सी से लेके एस तक की दूरी माइनस सी से लेके जेड तक की दूरी, ये बोलो। ये बात समझिए, टर्म समझिए। यहां पर मेरा तो एक तो पे लेंथ निकल गया, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, और ये भी बात समझ लीजिए। मतलब यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स यहां पर नहीं लिखे हैं, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो इसका देखे हैं यहां पर, कि मैं इस डायग्राम को बनाता हूं। सेंटर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसको जेड बोलूं, इसको क्या बोलूं, एस बोलूं। तो इससे यहां तक की डिस्टेंस जो हो गया, क्या डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सी एस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका इक्वेशन है ए बाई ई, इसका कितना है ए ई, तो मेरा वही लिखा हुआ है ए ई माइनस यहां तक ट्वाइस ई टाइम्स हो। तो जब जरूरत पड़ेगा तो इसका काम कर लेंगे हम लोग, कि यहां से यहां तक सी एस मैंने लिखा, माइनस किसका, सी जेड लिखा हमने। तो वही लिखे डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, उसी का, वो भी परपेंडिकुलर है, ऐसा समझना है, समझे, या शॉर्टेज डिस्टेंस बोलिए। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा, इसी को बोलेंगे हम लोग कितना, ये सी एस माइनस सी जेड। चलिए एक चीज और भी इसके टर्म में समझिए, कि अगर लेटेस्ट रेक्टम हमारा यहां पर दिया हुआ, देखिए यहां पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, बात समझिए। लेंथ ऑफ किसका, लेटेस्ट रेक्टम, और सब जगह यही है कि ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब है कि ट्वाइस है तो ट्वाइस ऊपर कर दूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या कर दूं, इसको ट्वाइस ए कर दूं। जब ये हो गया तो ट्वाइस बी का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ए लिख दूं, ठीक है। अच्छा, ऊपर में ट्वाइस बी है क्या, तो इसका ये मतलब हो गया लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अगर हमारे पास कंजुगेट एक्सिस का लेंथ मालूम है, तो यहां पर लिख देंगे क्या, लेंथ ऑफ कंजुगेट क्या लिख दूं, ऊपर में ही लेंथ ऑफ, कभी भी अगर कंजुगेट एक्सिस का मालूम हो गया, कंजुगेट एक्सिस, उसका कितना लिख दूंगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या है, लेंथ ऑफ किसको, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। तब भी लेटेस्ट रेक्टम हम लोग निकाल लेंगे, पता चल गया इससे। चलिए, ये टर्म आपको, हमको लगता है कि सारा समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि फोकल रेडियाई क्या होता है, या फोकल रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल रेडियाई क्या होता है। तो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, फोकल रेडियाई को ही बोलेंगे, ठीक है, फोकल। अब देखिए एक टर्म और समझिए, यहां पर कितना है हमारे पास, फोकल रेडियाई, या इसी को बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। कौन सा, फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि ये, यही इसी को बोलेंगे, ये हमारा क्या है, हाइपरबोला, ये क्या है, सेंटर, ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए, ये क्या हमारा फोकस, ये क्या हमारा वर्टिक्स, ये क्या है तो डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डायरेक्ट, मतलब दो मेरा हमारा सब कुछ दो दो है इसमें। चलिए, ये इसका नाम दे दूं जेड, सेंटर है, ये क्या मान लूं, जेड डैश बोल दूं। चलिए, यहां पे है फोकल रेडिया, इसका ये मतलब हो गया कि यहां से ये जो P बोलते हैं, इसको ये जो बोलते हैं PS एंड PS डैश, फोकल रेडियाई हो, PS एंड PS डैश
आर फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई। बात समझ में आई बात? तो ये जो होता है हमारा कि पी एस डैश, यहां पर पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू कितना होगा? हमेशा ट्वाइस है, ठीक है। और देखिए यहां पे हमारे पास क्या है कि जब हमारा ये कितना है, इसका लेंथ a बाई ई होता है, इसका कितना हो जाएगा? ए ई कॉमा जीरो। इसका डिस्टेंस इसका कितना कोऑर्डिनेट? माइनस ए जीरो। वर्टेक्स का तो जानते ही कितना हो जाएगा? ए जीरो, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? ए। मतलब समझ में आई बात कि यहां से यहां तक का ट्वाइस है। तो इसका यही मतलब हो गया यहां पर कि इसका एक तो रिलेशन ये हो गया, फोकल रेडियाई कौन कौन, ये इसको बोलते हैं फोकल रेडियाई। तो फोकल रेडियाई का लेंथ कितना हो जाएगा कि पी एस का मतलब क्या होता है? पी एस का मतलब हमारे पास यही होता है कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर अगर लेंथ डालते हैं पी एम और ये हो गया पी एस, इसका मतलब ये हुआ पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट अगर लेता हूं कितना? x1 y1। बात समझिए, यहां पे सब इंपॉर्टेंट बात सब समझते चलिए हम लोग। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना लेते हैं हम लोग? x1। ओके, मैं यहां पे ले लेता हूं कि यहां से यहां तक का मतलब कि ये हो गया पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। तो मैं पी एम का लेंथ निकालने जा रहा हूं, पी एम। तो पीएम का मतलब यही हो गया सेंटर से लेके यहां तक का लेंथ क्या है? तो x1 ई टाइम्स ऑफ कितना? x1। और ठीक यहां से यहां तक का था, इसका लेंथ यहां से यहां तक घटा दीजिए, मतलब नहीं समझे, यहां से यहां तक है x1 और ठीक यहां से यहां तक लेंथ घटा दीजिए तो पीएम का लेंथ निकल जाएगा। तो मैं यहां पे ध्यान रखिएगा कितना हो गया? a बाई ई। तो यहां पे मल्टीप्लाई किया जाए तो ई टाइम्स ऑफ x1 माइनस ए, ठीक है। पी एस डैश अगर निकाला जाए तो ई टाइम्स ऑफ पी एन बोल दूं, ठीक इसी को परपेंडिकुलर यहां पे, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा? पी एन। चलिए पी एन, तो मतलब सेंटर से ही हम लोग हमेशा डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? देख रहे हैं माइनस ए बाई ई है, तो इसका मतलब लेंथ कितना होगा? ए बाई ई। यहां से कितना हो जाएगा? पी एन का मतलब एक डिस्टेंस, ये फोकल रेडियाई देखो, ठीक है। अब यहां पे हो गया ई टाइम्स ऑफ, मैं बोलूं यहां से यहां तक का लेंथ कितना लिख दूं? ए बाई ई प्लस यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? एक्स। मतलब पी एस डैश का मतलब लेंथ कितना हो गया? तो यहां से ई टाइम्स पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एन। मेरा यहां पर x1 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? ए प्लस ई x1। थोड़ा सजा के लिखेंगे, यही प्लस है। अब घटा के देखो पीएस को, इसी को बैठा के देखो, a इंटू ई एक्स इसमें बैठा दो, माइनस इसको कर दो, तो ये देखोगे कितना ई एक्स कट गया और ट्वाइस ए आपका आ गया हमारा। तो फोकल रेडियाई निकल में आया कि नहीं? मतलब यहां पे मैं बोल दूं डायरेक्टली, यहां पे लिख दूं कि पी एस इक्वल टू ई x1 माइनस ए, जो उस साइड में होगा। अगर इधर लेंगे तो उसी तरह क्या है? पी एस डैश की बात करूं तो कितना होगा? ई x1 प्लस ए। दीज आर फोकल रेडियाई, ये फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल रेडियाई कौन कौन, इसको देख के अगर बोला जाए तो पी एस एंड कौन? पी एस डैश, दोनों की बात अगर कर दिया जाए तो। बात समझ में आया? यहां लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोकल रेडियाई। तो बात समझ में आ गया होगा, टोटल इंपोर्टेंट इसमें जो भी टर्म है हमारे पास, इस टर्मों का आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग इस पूरे इंपोर्टेंट टर्मों में हमारा जो भी हाइपरबोला है इसमें समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट और टर्म, किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसा इक्वेशन बोलते हैं, कौन सा कितना हो गया, कितना लेंथ हो गया। और जब ये समझ गए हैं तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन क्या है? कंजुगेट हाइपरबोला पर करेंगे। उसके बाद जो टर्म हम लोग पढ़े हैं, इस टर्मों का जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड, उस क्वेश्चन पर डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो हाइपरबोला का 50% प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, रिवीजन करते रहना बेटा, ठीक है। ओके, टेक केयर।